मसला फ़लस्तीन को आम तौर पर हालत हाज़िरा में एक कौमी और सियासी मसले के तौर पर देखा जाता है, जहां बज़ाहिर दो कौमी यानी अरब और इसराइल एक मखसूस इलाके पर अपनी हकमियत का दावा करते नजर आती हैं, लेकिन इस मसले का ताल्लुक दरअसल तारीख और इस्मानी किताबों से जुड़ा है, जो अपने 1000 साला तारीख में जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, उम्मीद, रूहानियत और सियासत की दास्तान बयान करती है। मुल्क शाम के जुनूब मगरबी इलाके को फ़लस्तीन कहते हैं, जो बहर रूम के साहिल पर वाक़ है। फ़लस्तीन की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार होती है। तहक़ीक़ के मुताबिक 11,000 साल पहले जहां सबसे पहले इंसान ने ज़मीन से फसल उगानी और जहां पहली मर्तबा इंसानी बस्ती बनाकर रहने लगे, वो सरजमीन फ़लस्तीन ही थी। फ़लस्तीन यानी अर्ज़ मुक़द्दस को यहूद व नसरी की मुक़द्दस किताबों में सरजमीन मऊद कहा गया है। यहूदियों के मुताबिक यहाँ 3000 साल क़ब्ल अज़ मसीह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के साथ अबद हुए तो अपने यहाँ एक इबादत गाह की बुनियाद रखी, जहाँ हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजीम हैकल बनाई गई थी, जबकि ईसाइयों का मानना है कि बैत अल-हम यानी वो मकाम जहां ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वो भी फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में ही है और अब यहीं से मसलूब किए गए। जबकि इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद में इसे पाक सरजमीन और बाबरकत मकाम कहा गया है, जिसकी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीनों तक रुख करके नमाज अदा फरमाई। उसरा व मेराज के मौके पर भी हुजूर मस्जिद हरम से बुर्राक के जरिया बैत अल-मक़दस तशरीफ और तमाम नबियों की इमामत फरमाई। लिहाजा बैत अल-मक़दस को मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा हरम करार दिया गया है। साल 638 ईस्वी में खलीफा सानी हजरत उमर बिन खिताब की क़ियादत में फ़लस्तीन को फतह किया गया, जहां इस वक्त रोम के ईसाइयों की हुकूमत थी। हजरत उमर जब यरूशलेम में फातिह की हैसियत से दाखिल हुए तो सबसे पहले इस चट्टान के करीब एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर तशरीफ ले गए थे, और इस मस्जिद को हम अज मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। अम्बी दौर हुकूमत में अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने हरम शरीफ के इहाते में ही कुर्ब अल-सखरा की तामीर की, जिसे अक्सा के करीब ही बनाया गया था और जो आज भी दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार होता है। तकरीबन 500 सालों तक अर्ज़ फ़लस्तीन मुसलमानों के इख्तियार में ही रहा, जहां बर्बर और अरब मुसलमान अलिफ कर अबद हुए और इस ज़मीन पर इस्लाम और अरबी सकाफत का एक गहरा असर छोड़ा। लेकिन साल 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के नतीजे में फ़लस्तीन और शहर यरूशलेम पर सलीबियों का कब्जा हो गया। लेकिन बहुत ही जल्द अल्लाह ने एक बहादुर पैदा किया, जिसने सिर्फ 3 सालों के अंदर सलीबी कुव्वतों से टकरा कर बैत अल-मक़दस को आज़ाद करवाया, और जिसे दुनिया आज सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। अगले 700 सालों तक बैत अल-मक़दस मुसलमानों के इख्तियार में यही, जिस पर ममलूकों और फिर उस्मानी तुर्कों ने हुकूमत कि जैसे जैसे खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर पड़ने लगी, यहूदियों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा और मस्जिद अक्सा की जगह तीसरे हैकल बनाने के लिए पूरी क़ुव्वत लगा दी। दरअसल हैकल सुलेमानी, जो यहूदियों की सबसे मुक़द्दस इबादतगाह थी, उसे बख्त नस्र और फिर टाइटस रूमी ने 2 मरतबा मिस्मार करके तबाह व बर्बाद कर दिया था और यहूदियों का खूब कत्ल आम किया था। लिहाजा अब यहूदियों का मकसद था कि क़यामत के करीब उन्हें तीसरे हैकल को दोबारा तामीर करना होगा और फ़लस्तीन में अजीम यहूदी रियासत का क़याम करके ही उनका मूसा यानी दज्जाल का ज़हूर होगा, जो पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम करेगा। लेकिन आखिर उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद के जीतेगी वो इस मंसूबे में कामयाब ना हो सके। दरअसल यहूदी कौम सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद दरबदर मुख्तलिफ मुल्कों में फिरते रहे और 1000 सालों से उनका कोई अपना मुल्क और रियासत नहीं था। लिहाजा 19वीं सदी में सहूनी तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसका मकसद ये था कि दुनिया भर में फैले यहूदियों को फ़लस्तीन की तरफ बुलाया जाए और यहाँ एक यहूदी रियासत कायम किया जाए, ताकि यहाँ हैकल की दोबारा तामीर हो और यहूदियों को उनका हक मिले। पहली आलमी जंग के बाद जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्जा हो गया। लिहाजा यूरोपी ममालिक ने सीबनी तहरीक की हिमायत कर दी और दुनिया भर के यहूदी फ़लस्तीन इकर अबद होने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहूदियों और वहाँ मौजूद अरबों में तनाज़त बढ़ने लगे। लिहाजा ऐसी सूरत में यूएनओ ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। यूनाइटेड मिशन ने फ़लस्तीन को 2 इलाहिदे मुल्कों यानी अरब फ़लस्तीन और यहूदी इसराइल में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया, जबकि यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन ने अपनी कंट्रोल में ही रखा, जहां 3 बड़े मज़ाहिब की इबादतगाह और मुक़द्दस मकामात थे। आखिरकार 14 में साल 1948 को इसराइल वजूद में आलिफ, लेकिन अर्द गिर्द के अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अरब इसराइल जंग का आगाज़ हुआ। हैरानी की बात थी कि इतने सारे अरब मुल्कों की हथियारों से लैस फौज को अकेले इसराइल ने शिकस्त दे दी और एक एक कर तमाम अरब मुल्कों ने हथियार डाल दिए। अब इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान के बरखिलाफ उन
इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो फ़लस्तीन का हिस्सा था। नतीजतन 7 लाख फ़लस्तीन मुसलमान बेघर हो गए। इस दिन को अलम्बा यानी तबाही के दिन से याद किया जाता है। साल 1967 को एक बार फिर अरब ताकतें और इसराइल उनमें सामने आई, जिसे 6 रोज़ा जंग यानी 6 Days वार कहा जाता है। इस जंग में भी यहूदियों को ज़बरदस्त फतह हासिल हुई, लिहाजा अब फ़लस्तीनी मुसलमान सिर्फ वेस्ट बैंक और गज़ा में सिमट कर रह गए। यहूदियों की साजिशें यही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद भी फ़लस्तीन के इलाके पर इसराइल कब्जा करता चला गया, जिसके रद्द अमल में कई तहरीकी ऑर्गेनाइजेशन इसराइल से लड़ने के लिए सामने आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 20 सालों में बेशुमार खून रेज़ी झड़पें, ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले और क़त्ल गारत का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।